श्री ठाकुर जी का मंगलमय नाम, श्री भगवान का मंगल नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राम जय राम जय जय राम, हरिओम हरिओम हरिओम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर सी बात लिखते हैं महाराज कि राम न सकई नाम गुण गाई। स्वयं राम जी भी अपने नाम की महिमा का बखान करने में असमर्थ हैं। भाई राम जी ने तो कुछ पतितों को उद्धार किया, कुछ भक्तों का उद्धार किया। राम जी ने अपनी विधि से महाराज गिद्ध, अजामिल, गणिका कितने, लेकिन भगवान का नाम कितनी पापियों को तार चुका है और कितनी पापियों को तार रहा है और तारता रहेगा भगवान का नाम। इसलिए सतत केवल और केवल श्री ठाकुर जी का नाम ही हमारा कल्याण कर सकता है। भगवान का नाम, ये आवाज अन्य आनी चाहिए, डबल आवे जो बेट को। हरिओम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान दिव्य और आनंद, थोड़ी सी आवाज बढ़ा, दिव्य और आनंद का ये रस केवल इसी बात पर आधारित है कि हमें अपने जीवन में भगवान के नाम को धारने का भाव रखना होना चाहिए। भगवान का नाम, श्री ठाकुर जी का नाम, उनके नाम की महिमा की तो महिमा स्वयं राम जी, स्वयं महादेव, स्वयं ब्रह्मादिक देव भी भगवान के नाम महिमा को करने में असमर्थ है। ऐसे श्री ठाकुर जी की दिव्य महिमा, और इस दिव्य महिमा का आनंद, दिव्य महिमा का उद्गार केवल और केवल भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त होता है। इसलिए खूब अपने जीवन के कल्याण की धारा अगर चाहिए महाराज तो केवल भगवान के नाम को जपें। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान के नाम को ही अपना सर्वस्व बनाया है, और जो उस नाम के बल पर, उन्होंने नाम की खुमारी के बल पर श्री ठाकुर जी को प्रकट किया। यही तो जीवन की रसधारा है, यही तो जीवन की महाराज माधुर्यता। नाम के प्रभाव से असंभव कार्य संपन्न होते हैं। हम कहते हैं कि हम ये टोटका कर लें, हम ये उपाय कर लें, हम ये साधन कर लें, हम ये विधि कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। बोलो सारी विधियों के मूल में केवल भगवान का नाम है। आप बड़े प्रेम के साथ बैठ करके भगवान का नाम जपिए, आपके समस्त कार्य संपन्न ना हो जाए तो केवल भगवान का नाम, जो सारी विधि को पूर्ण करने वाले। श्री गौरंग महाप्रभु महाराज अपने शिष्य के घर गए नाम संकीर्तन के लिए, दिन रात नाम संकीर्तन। आज शिष्य के घर पहुंचे, शिष्य ने कहा गुरुदेव आप पधारिए, आज हमारे घर नाम संकीर्तन का आनंद हो। इधर महाराज गौरांग महाप्रभु अपने शिष्य परिकरों के संग में जब अपने शिष्य के घर पर पधारे और नाम की जब धुनी चलने लगी, मृदंग पर थाप लगने लगी और महाराज झांझ मंजीरे बजते बजते भगवान के नाम संकीर्तन की ध्वनि में, भगवान के नाम की तल्लीनता में ऐसे गौरांग महाप्रभु नित्य आनंदित होने लगे, नित्य डूबने लगे। और महाराज दोनों हाथों को उठा करके भगवान के नाम में विरह को प्राप्त करके अनंत दिव्य चेतना में श्री ठाकुर के चरणों में मानो सम्मिलित होने लगे होंगे। खूब नाम की तरंग, नाम जे जे की, आनंद की महाराज सराबोर नाम की वर्षा होने लगी। उसी समय उनके शिष्य के कानों में गौरांग महाप्रभु, जिन्होंने गौरांग महाप्रभु को अपने गुरुदेव को अपने घर पर बुलाया, उनके कान में रोने की आवाज भीतर से आई। और जैसे अपने निज कक्ष में जाकर के देखा तो उनकी पत्नी अपनी छाती पीट पीट करके रो रही थी। आज वो कहने लगे, बोले तुम अभागी है, तुम मूर्ख है, मूढ़ है, तू रोती क्यों है? गुरुदेव पधारे हैं, नाम संकीर्तन की ध्वनि चल रही है और तू रो करके मूढ़ता से समय को व्यतीत कर रही है, आखिर बात क्या हुई? तो उनकी पत्नी कहती है, बोले स्वामी आपका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, आपका पुत्र मर चुका है। आज महाराज उनके शिष्य कहते हैं गौरांग महाप्रभु की अपनी पत्नी से, बोले तू मूढ़ है, अरे ये तो संसार का जीव है, जन्म लेगा मरेगा, ये कितनी बार जन्मा कितनी बार मर गया, अरे ये मर गया तो मरना तो था जो मर गया, हम थोड़ी देर बाद रो लेंगे, अभी जो आनंद जो रस हमें प्राप्त हो रहा है वो भगवान के नाम संकीर्तन का रस हमें बाद में प्राप्त होने वाला नहीं है। शोक तो हम बाद में भी मना सकते हैं, प्रेम भाव तो हम बाद में भी मना सकते हैं, प्रसन्नता तो बाद में भी मना सकते हैं, पर ये क्षण जो गुरु कृपा से मिला है, नाम की ध्वनि हमें वापस नहीं मिलेगी।
आज अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके बोला छोड़ दे, पड़ा रहने दे, और पकड़ करके जैसे ही महाराज बाहर ले जाने की तैयारी में ही थे कि चल हम सत्संग का आनंद लेवें, संकीर्तन का आनंद लेवें, उसी समय गौरांग महाप्रभु नृत्य करते करते आए। बोले अरे तुमने हमें बुलाया और तुम हमें छोड़ करके कमरे में बैठ करके अपने जीवन की चर्चा कर रहे हो, अपने जीवन की बातें कर रहे हो। अरे चलो तुम मूड हो, क्यों सत्संग को व्यर्थ गवा करके कमरे में आकर के बैठे हो। अरे राम 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 राम। मरे हुए पुत्र को जब देखा गौरांग महाप्रभु ने, अरे घर में महा नाम संकीर्तन चल रहा है, भगवान के नाम की ध्वनि चल रही है और तुम्हारा बेटा मूड सोया हुआ है। गौरांग महाप्रभु ने अपने चरण का प्रहार उनके पुत्र की छाती पर किया, अपने हाथ को बढ़ाया। आप देखिए नाम की तल्लीनता, मरा हुआ पुत्र भी जागृत हो गया। नाम की ध्वनि मृत्यु को भी टालने की ताकत रखती है। नाम के बल पर, नाम की आधारभूतता, एक विश्वास की धारा, जीवन में विश्वास हो, जीवन में एक तल्लीनता हो, जीवन में एक आनंद की सराबोरता हो, जीवन में एक दिव्य रस हो नाम के प्रति। नाम जे के प्रति जिसने विश्वास कर लिया उसे जीवन में अनंत आनंद की प्राप्ति है। और केवल सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा यज्ञ भगवान केवल नाम संकीर्तन को बताते हैं। आप बैठ करके अपने घर में नियम लीजिए, हम सनातनी, हम हिंदू हैं भाई। मुसलमान भी तो अपने घर में बैठ करके 5 बार नमाज अदा करता है, शुक्रवार को जाकर के मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करता है। हम भी अपने जीवन में नियम बनाएं कि हम श्री ठाकुर जी की भक्ति करेंगे, हम भगवान का नाम जप करेंगे, हम मंदिर जाएंगे। अपने बच्चों को लेकर के मंदिर जाइए, आप भी मंदिर जाइए। माताएं भजन गावे दुनियादारी के, अब बताओ जरा, उन्हें भजन का नाम दे दिया, अब भजन में भी गावे बेटो तो सपूत दीजो बहु दीजो मन शानी है। अब बताओ ऐसे ऐसे भजन, ये भजन थोड़ी महाराज, ये तो आपकी कामना है। भजन का मूल क्या? बोले खूब भजन गाओ, कोई मनाही नहीं, पर बैठ करके अगर आप भजन कीर्तन करते हैं तो 10 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करिए। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, राधे श्याम गौरी शंकर, राधे श्याम गौरी शंकर। भगवान का नाम जप करिए, क्योंकि महाराज हरिर नाम केवलम। जिस प्रकार आप पत्थर की सलोड़ी के ऊपर चंदन के मुट्ठे को लेकर के जब चंदन को रगड़ेंगे महाराज, तो उससे एक दिव्य सुगंध प्रकट होती है, दिव्य चंदन का रस प्रकट होता है। दृष्टम दृष्टम पुनरपि चारु चंदनम, दग्धम दग्धम पुनरपि चारु दग्धम। चंदन की सलोड़ी पर जब रगड़ने पर चंदन की सुगंध और रस प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार अपनी जिब्बा रूपी सलोड़ी पर भगवान नाम संकीर्तन को रगड़ने पर साक्षात परमात्मा श्री चारभुजा नाथ प्रकट होते हैं। ये भगवान की प्राकट्य की लीला। अब भगवान को प्रकट करना चाहते, श्री ठाकुर जी को अगर बुलाना चाहते हैं तो अपने जीवन में केवल नाम को उधारिए। नाम ही आधारभूत है। नाम से बढ़कर के, नाम की खुमारी से बढ़कर के जीवन में और रस क्या होगा महाराज? यही तो नाम की धारा। नाम के बल पर खींचे आते हैं भगवान, नाम के बल पर पकड़े आते हैं भगवान, नाम के बल पर ही भगवान की रगड़ है महाराज। नाम में ताकत है उस नामी को उतारने की। इसलिए भगवान अपने जीवन का कल्याण अगर चाहते हो, अपने लोक परलोक दोनों को अगर हम सुधारना चाहें तो हमारे जीवन में भगवान का नाम होना चाहिए। आप इस कथा में आकर के बैठते हो महाराज, तो सत्संग की महत्वता कब होगी? बोले आप अपने जीवन में कुछ धारण करो, अपने जीवन में 10 मिनट निकालो, ज्यादा समय की कामना नहीं, मर केवल 10 मिनट निकालिए। आप भोजन से पहले एक नियम तो ऐसा बनाओ कि आपके घर में आप जितने सदस्य हैं वो कम से कम एक समय का भोजन तो साथ बैठ करके पाएं। एक प्रार्थना हमारी है कि आप 5 जने हो, 10 जने हो, एक साथ बैठ करके इंतजार करिए अपने परिवार का, और परिवार के साथ बैठ करके भोजन कर पाइए। इससे क्या होगा? आपके परिवार का आपसे दिव्य प्रेम उत्पन्न होगा, आपकी दिव्यता, आपके जीवन में दिव्य आनंद होगा, दिव्य वात्सल्य होगा, दिव्य कारुण्य होगा, समस्त ममत्वता के रस आपके जीवन में उत्पन्न होंगे। तो बड़े भाव के साथ आप दिव्यता के साथ श्री ठाकुर जी की महत्वता को अपने जीवन में नाम संकीर्तन से धारण करें। 10 मिनट का सत्संग हो गया, 10 मिनट का सत्संग अपने जीवन में आप धारण करें। श्री परमात्मा की महत्वानुकंपा।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो केवल आप 10 मिनट का समय भोजन से पहले निकालिए। 5 मिनट क्या करें? बोले महाराज कोई झांझ मजीरे हो ना तो लेकर के बैठिए, कुछ ना हो तो ताली बजाइए, भगवान का नाम लीजिए, आप भगवान के नाम संकीर्तन का जप करिए केवल 5 मिनट। आपको जो नाम अच्छा लगता हो, आप महादेव के भक्त हैं, आप श्री ठाकुर जी के भक्त हैं, हम श्री सीताराम जी के भक्त हैं, आप नरसिंह भगवान के भक्त हैं, आपको जो इष्ट हो आपका, आप उनके नाम की महिमा का गान करिए। आप 5 मिनट नाम संकीर्तन करिए, केवल 5 मिनट। ये नियम अपने घर में बनाइए। दूसरे 5 मिनट के लिए आप इस बात को धारण करिए कि आप अपने घर में अगर कल्याण चाहते हैं, अपने घर में अगर आप सद्वृत्ति चाहते हैं, अपने घर में संस्कार चाहते हैं, अपने घर में कल्याण की परिधि चाहते हैं, भगवान की भक्ति चाहते हैं, तो आप अपने घर में ग्रंथ का पठन पाठन प्रारंभ करिए। ग्रंथ रखिए, क्योंकि ग्रंथ गुरु है। गुरु ग्रंथ महाराज सिख धर्म में तो ये परंपरा आज भी स्थापित है। और क्या परंपरा महाराज की दिव्यता की भावना देखिए आप, कि उनके जीवन में जब गृहस्थ में जब वो प्रवेश करते हैं, जब वो गृहस्थ का जब अनुबंधन करते हैं, तो हमारे सनातन धर्म में तो अग्नि के फेरे लगा करके विवाह के बंधन में बंधा जाता है, पर सिख धर्म में आज भी ये परिधि है कि वो अपनी गुरुवाणी के प्रति इतने सजग हैं, अपने धर्म ग्रंथ के प्रति इतने सजग हैं कि वो गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा लगा करके विवाह के बंधन में बंधते हैं। अपने ग्रंथ के प्रति सजगता रखिए। श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, ये ग्रंथ हमारे जीवन का कल्याण करने वाले। पर हमने क्या कर दिया? हमारे घर में हमने केवल और केवल लाल कपड़े में बांध करके ग्रंथों को रख दिया। और पता नहीं लोगों के दिमाग में इन आतताइयों के द्वारा, इन विधर्मियों के द्वारा, महाराज पुराने अंग्रेजों का काल आया तब भी यही स्थिति बनी, मुसलमानों का काल आया तब भी यही स्थिति बनी। और क्या स्थापित किया? हिंदुओं के दिल में और दिमाग में बात भर दी, बोले घर के अंदर गीता जी मत रखो, घर के अंदर महाभारत मत रखो। बोले क्यों? बोले गीता जी रखोगे तो लड़ाई होगी, महाभारत रखोगे तो लड़ाई होगी। अरे महाराज ग्रंथ रखने से लड़ाई नहीं, ग्रंथ रखने से तो विवाद समाप्त होता है। आप परिधि अपने घर में रखिए। क्यों? यही तो महाराज मिशनरियों की चाल थी कि हिंदुओं को अगर खंडित करना है, हिंदुओं की ताकत को अगर कमजोर करना है, तो सबसे पहले हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को घर से बाहर निकालना। और यही काम किया और उन्होंने सफल हो गए। हमारे भोले भाले बुजुर्ग पुराने जमाने के, भाई कम पढ़े लिखे, और उन्होंने देखा कि हाँ बात सही है भाई, ऐसा अब सब अपने घर का कल्याण चाहते हैं। भाई महाभारत का चित्र लगाने से घर में लड़ाई होती तो चित्र लगाना बंद कर दिया, गीता जी रखने से लड़ाई होती तो गीता जी रखना बंद कर दिया, महाभारत रखने से विवाद होता तो महाभारत रखना बंद कर दिया। और यही वो अपनी चाल में पास हो गए और उन्होंने हम हिंदुओं में फूट डालने का काम कर दिया। अपने घर में ग्रंथ रखिए। महाभारत के जैसा महाराज महर्षि वेदव्यास जी महाराज के द्वारा जब महाभारत की दिव्य रचना हुई तो उसे पंचम वेद की उपाधि दी है महाराज। बताइए, पंचम वेद कह करके महाभारत को संबोधित किया गया है। आप राजनीति सीखना चाहते हैं तो आप महाभारत का अध्ययन करिए। आप महाराज रणनीति से सीखना चाहते हैं, युद्ध नीति सीखना चाहते हैं तो महाभारत का वर्णन श्रवण करिए महाराज। आप अपने गृहस्थ का प्रतिपालन करना चाहते हैं तो महाभारत अध्ययन करिए। आप ज्ञान वैराग्य भक्ति के पथ पर जाना चाहते हैं तो महाभारत अध्ययन करिए। प्रत्येक कार्य के लिए आपको हर काम में निपुण बनाने की ताकत महाभारत रखती है। आप जरा अध्ययन तो करिए। श्री कृष्ण के जैसा राजनीतिक की धरती पर कोई नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति, अनंत दिव्यों की राजनीति। हाँ, और मूलतः धर्म की रक्षा, एक होता धर्म और एक होता परम धर्म। और धर्म की रक्षा तो ठीक है हम अपने जीवन में करते हैं, पर परम धर्म की जब बात आए तो धर्म का भी परित्याग करना पड़ता है। धर्म को भी छोड़ने की जब बात आ जाए परम धर्म की रक्षा करने के लिए, तो धर्म का भी परित्याग करना परम आवश्यक है। गीता भगवान श्री कृष्ण गीता में हमें सिखाते हैं और यही बात हमें सिखाई गई हमारे परमात्मा के द्वारा। अब हम तो महाराज ले दे करके अपने मंदिरों में जाते हैं तो माथा फोड़ते हैं, हे भगवान हमारा ये काम कर देना, हमारी ये इच्छा पूरी कर देना, हमारी भैंस मांदी हो गई वाने हव कर दीजिए, थारे हवर ऊपर प्रसाद चढ़ाओ। अब बताओ जरा भगवान से जाकर के मांग कर। अब विचार करिए, भगवान श्री कृष्ण का जीवन और राम का जीवन हमें पुरुषार्थ के पथ पर चलना सिखाता है। हमें अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो पुरुषार्थ करना होगा, अपने जीवन में कर्म करना होगा। और कर्म की ही गति भगवान ने दी है हमारे। सकल पदार्थ है जग माही, पर कर्म हीण नर पावत। सब कुछ है संसार पर कर्म के बिना कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता। और भगवान गीता में भी यही करे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म की गति, कर्म का अकाट्य सिद्धांत
जो हमारे जीवन में हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। इसलिए अपने जीवन में सत्कार्य करिए, सत्कर्म करिए, पुण्य कर्म करिए। तो 5 मिनट तो आप भगवान का नाम जपिए और 5 मिनट अपने घर में किसी ग्रंथ का पठन पाठन करिए। अपने बच्चों को हनुमान चालीसा सिखाइए, अपने बच्चों को रामायण सिखाइए, अपने बच्चों को भागवत, अपने बच्चों को गीता जी सिखाइए। आजकल लोगों को श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में अंतर पता नहीं कि दोनों ग्रंथ अलग अलग हैं। बताओ, महाभारत के युद्ध पर्व से महाराज श्रीमद् भगवत गीता के जो भगवान के द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दिया गया है, उसके 700 श्लोकों को लिया गया है, वो श्रीमद् भगवत गीता में। और भागवत में भगवान के विभिन्न अवतारों के साथ श्री कृष्ण की विस्तृत बाल लीलाओं का और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों का वर्णन है, वो श्रीमद् भागवत है। अब हम इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं। बताओ, अब कोई हमसे पूछ ले कि भाई तुम अपने धर्म के प्रति कितने जागृत हो, हम महाराज धर्म की बात करने के लिए चल देंगे, लड़ाई करने के लिए चल देंगे, पर जब धर्म की बात आती है तो हमें कितना पता है अपने धर्म के बारे में, हम कितना जानते हैं अपने धर्म के बारे में, हमने कितना अनुभव किया अपने धर्म के बारे में। बस मात हम यहाँ खाते हैं। भाई मुसलमान के बच्चे से पूछो तो 5 साल के बच्चे को टोपी पहना करके मस्जिद ले जाना सिखा दे। और आजकल के हमारे हिंदुओं में देखो तो माता पिता बच्चों को क्या सिखाते, बोले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बताओ जरा, ये बच्चों को सिखाया जाए? अरे सिखाइए ना, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, भरत की गाथा सिखाइए, जिसने सिंह के जबड़े को चीर करके सिंह के दांतों को गिर करके अपने इस नाम से आर्यव्रत का नाम भारत स्थापित किया। ऐसे भरत की गाथा क्यों नहीं अपने बच्चों को सिखाते? क्यों अपने बच्चों को अपने इतिहास से छुपा करके रखा है? क्यों? क्योंकि हमें ही पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को क्या दें? तो नाम संकीर्तन करिए, जप करिए, भगवान का भजन करिए। कम से कम 1 माला जितना तो भजन हम अपने जीवन में धारण कर लें, यही हमारे जीवन का कल्याण करने वाला, नाम की खुमारी जीवन में चढ़ जाए। संत श्री नामदेव जी महाराज को महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर महाराज नाम संकीर्तन करते थे, तो एक संगठन था, उस संगठन ने बुलाया, बोले महाराज आज हमारे यहाँ नाम संकीर्तन करने के लिए। और नाम की खुमारी से देखो भगवान कैसे आते, नाम के बल पर कैसे श्री ठाकुर जी आते। आयोजक कर्ताओं ने बड़ी अच्छी व्यवस्था करी, दिव्य मंच बनाया, हो बढ़िया लाइटिंग वगैरह लगाई महाराज, और खूब मंच सुंदर बना करके और खूब महाराज साजबाज की सबकी व्यवस्था करी। हजारों लाखों लोग आए हैं। अरे नामी नामदेव जी के नाम संकीर्तन को सुनेंगे, बड़े भक्त हैं, भक्तराज हैं। नाम संकीर्तन सुनने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। और जैसे ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी महाराज, अनंत अनंत रूप से कि उनके मुख से प्रवचन सुनेंगे, उनके मुख से कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे नामदेव जी के मुख से। और महाराज जैसे ही नामदेव जी की महाराज आज प्रारंभिक पड़ाव में जब प्रारंभ करने लगे तो भगवान का नाम जपने लगे, भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे। और जब महाराज अनंत नाम की ध्वनि चलने लगी, महाराज श्री ठाकुर जी का नाम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठ्ठला, जपते जपते रात्रि 12 बज गई। 8 बजे से चालू है तो केवल विठ्ठल 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 विठ्ठल, 12 बज गई। लोगों ने देखा, बोले आज नामदेव जी पागल हो गए, केवल विठ्ठल विठ्ठल ही कर रहे हैं, कुछ प्रवचन तो दे ही नहीं। लोग उठ उठ करके जाने लगे। और जैसे ही लोग उठ उठ करके जाने लगे, महाराज आयोजक करता भी परेशान हो गए, वो भी अपने घर चले गए। बोले विठ्ठल विठ्ठल ही सुनने के लिए थोड़ी बुलाया, हम तो कोई प्रवचन सुनने के लिए बुला। साजबाज वालों ने देखा, बोले ना तो ये ताल में गावे हैं, ना महाराज सुर में गावे हैं, अपनी धुन में गा रहे हैं, आंखें बंद करके विठ्ठल 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 विठ्ठल। साजबाज वाले बंद कर कर चले गए, माइक वाली माइक लेके चले गए। टेंट वाले ने दरी समेटना प्रारंभ कर दिया, सुबह की 4 बज गई। अब जैसे महाराज नामदेव जी नाम संकीर्तन करके इधर कूदे तो इधर की दरी समेट ले, इधर कूदे तो इधर की दरी समेट ले। नामदेव जी आज एकांत में अकेले रह गए। और जैसे ही महाराज भोर की 5 सूर्य की किरण प्रातः काल की पड़ी, नामदेव जी की चेतना पुनः लौट करके आई। महाराज संसार में जागृति आ गई, भगवान के चरणों से लौट के आए, भगवान के नाम से लौट के आए। और जैसे ही देखा कि भोर हो गई और सामने कोई नहीं, तो महाराज बड़ी ग्लानि करने लगे नामदेव जी। अरे मैंने आयोजक कर्ता के आनंद को खराब कर दिया, उनका धन बर्बाद कर दिया, उनको मैं कोई प्रवचन न दे सका, उनके लिए कोई मैं यश की बात उनके लिए न कह सका, उनके आनंद की कोई प्रवचन की बात मैं न कह सका। मैंने कितना अपराध कर दिया, मैंने कितना अपराध कर दिया। कोई बैठा नहीं प्रवचन सुनने के लिए, कोई बैठा नहीं सत्संग सुनने के लिए। जब इतना ग्लानि से भर करके नामदेव जी जब खड़े थे ना महाराज, तो वो टेढ़ी टांग वारो महाराज पीछे से आई के दोनों हाथ श्री नामदेव जी के कंधे पर रख दी ने और कहा, बाबा अब तक तो तू गा रहे हो,
हो तो और तू ही नाच रहे हो तो अब बारी मेरी है, क्योंकि इतनी तल्लीनता से तूने गायो कि तेरे नाम के बल पर मैं दौड़ करके आया हूं। अब तू गा और मैं नाचूंगा। और नामदेव जी महाराज अपना एक गिटार लेकर के गोविंद को रिझाते और किस प्रकार भगवान नामदेव श्री ठाकुर जी का कीर्तन करते। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, और गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ओ राधा की जय बोलो रुक्मण की जय जय, राधा की जय बोलो रुक्मण की जय ओ जय, राधा की जय बोलो रुक्मण की जय जय, हे राधा की जय बोलो रुक्मण की जय और जय, मुरली बजैया कन्हैया की जय जय, मुरली बजैया कन्हैया की जय जय, ओ बंसी बजैया कन्हैया की जय ओ जय, बंसी बजैया कन्हैया की जय और जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, आ गोविंद बोलो दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। महाराज श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष भक्तों के लिए प्रकट होते, इसलिए अपने जीवन में भगवान के नाम की खुमारी को धारण करें और भगवान का नाम ही हमारे जीवन में यश प्रदान करने वाला है। और कल बड़े भाव के साथ श्री महादेव के दिव्य विवाह महोत्सव के साथ हम चर्चा को विश्राम की ओर लेकर के चले थे। विवाह की मंगलमयता आज वर्तमान के समय में अगर देखा जाए ना, तो लोगों ने विवाह को तो महाराज एक केवल और केवल एक मखौल बना करके रख लिया, केवल और केवल एक मजाक बना करके रखा है। आप विचार करिए, जिनके गृहस्थ जीवन का निर्माण विवाह की परिधि से संपन्न होता है, वैदिक परंपरा से संपन्न होता है, वैदिक विप्रवृंदों के आशीर्वाद से संपन्न होता है, उस परिधि को हमने मूलतः समाप्त कर दिया। मूल परिधि समाप्त हो गई तो जीवन में यश कहां से होगा, जीवन में सुख कहां से होगा? बताओ जरा। सर्वप्रथम तो विवाह की पद्धति हमारी बदल गई महाराज, विवाह का कृत्य ही बदल गया, विवाह का कर्म ही बदल गया। अब पुराने जमाने में तो विवाह बड़े धूमधाम से बड़ी मर्यादा के साथ मनाया जाता था। अब आजकल तो देखो तो विवाह तो महाराज एक दिन का विवाह करे, वो भी होटल में विवाह करे, धर्मशालाओं में विवाह करे। आपको पता है महाराज, शास्त्र वर्णन करता है कि गौदान और कन्यादान घर के द्वार से होना चाहिए, घर के आंगन से होना चाहिए। आप अगर महाराज बाहर जाकर के गौदान कर रहे हैं, आप होटल से अपनी बेटी का कन्यादान करें, तो उस दान का कोई पुण्य प्राप्त आपको होने वाला नहीं है। आपके आंगन से जब कन्या का दान होगा, तब उस ज्ञान की दान की परिधि आपके जीवन में स्थापित होगी। इसलिए अपने महाराज आप चाहे सारा उत्सव होटल में करिए, धर्मशाला में करिए, कोई मनाही नहीं है, पर जब अपनी बेटी के कन्यादान और जब फेरे की जो चमड़ी बने ना महाराज, वो अपने घर के आंगन में बनाए। ये विधान है हमारे शास्त्रों का।
अब महाराज बताओ जरा, इधर तो ब्याह हो रहा है, इधर जूता चप्पल पहने शराबी कबाबी घूम रहे हैं। महाराज बताओ, देवताओं का अपमान, यज्ञ नारायण भगवान नीचे बैठे हैं, महाराज दूल्हा दुल्हन को ऊपर सिंहासन पर बिठाया, लोग महाराज किस प्रकार से अरणगल कर रहे हैं। विप्र देवता पधारे, वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा विवाह संबंध संपन्न तो करावे, पर विचार करो लोग कितनी महाराज जल्दबाजी करते। बोले पंडित जी जल्दी करना, बारात विदा करनी है। महाराज वो नाचते समय, नोटों की गड्डी उड़ाते समय लोगों को समय का भान नहीं रहा, अभद्रता करते समय, नाचते समय, फुहड़ता करते समय लोगों को समय याद नहीं रहा। लेकिन जब दिव्य परंपरा को स्थापित करने की बात आती है तो महाराज बताइए जरा, लोग अपना ज्ञान झाड़ने लगते थे, लोग अपना अपना ज्ञान बताने लगते हैं। और महाराज आपको पता है, जब तक विप्र देवता के द्वारा संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण महाराज प्रतिस्थापित संस्कार जब तक संपन्न नहीं होंगे, उनका आशीर्वाद जब तक आपके बच्चों को नहीं मिलेगा, तब तक आपके बच्चों का गृहस्थ प्रतिपादन नहीं होगा। आजकल लोग महाराज बताओ जरा, कैसी स्थिति से गृहस्थ का पालन हो पाएगा। अब वो तोरण भी बांधे ना द्वार पर महाराज, तो बताओ तोरण कैसे लेकर के आते हैं। आजकल तो तोरण में महाराज श्री गजानंद जी की फोटो लगी हुई है। अब घर के द्वार पर गजानंद जी वाला तोरण लगा करके रखा है। अब दूल्हे राजा और गणपति जी को तलवार दिखाएंगे तो बताओ घर में कहां सुख शांति हो पाएगी। महाराज तोरण पुराने जमाने में किस प्रकार का होता, लकड़ी का बना होता था, बांस की लकड़ियों से जब बना होता, उस पर चिड़ियां लगी होती थी, उसे द्वार पर लगाया जाता था वो तोरण। और जो गणेश जी वाला जो तोरण है ना, ये गृह प्रवेश में महाराज मंदिर के दिव्य महाराज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में यज्ञ नारायण भगवान के द्वार पर, ये उन समय पर इन महाराज तोरण को लगाया जाता। अब आप तोरण की परिधि बदल दी, आपने विवाह की परिधि बदल दी। और पता महाराज, वैदिक परंपरा का कर्म, वैदिक अनुष्ठान सूर्यास्त के पश्चात नहीं किया जाता। या तो भोर में महाराज ब्रह्म मुहूर्त में, जो ब्रह्म मुहूर्त की जो बेला कही जाती है, उसमें आप वैदिक कर्म करवाइए, या गौधूली बेला पर आप वैदिक कर्म करवाइए, या दिन में सूर्य की साक्षी में हिंदुओं के सारे कार्य महाराज सूर्य की साक्षी में कर्म संपन्न होते हैं। पर हमने क्या कर दिया, रात्रि के आधी रात्रि में बताओ जरा विवाह संपन्न कराए रहे महाराज। ना तो दूल्हे की आंख खुल रही है, ना दुल्हन की आंख खुल रही है। महाराज पंडित जी कह क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं महाराज, विधि तो पूर्ण नहीं हो पा रही। अब बताया आपको रात्रि में विवाह क्यों होने लगा, आपको मालूम है इस बारे में। जब महाराज मुसलमान आक्रांताओं का आक्रमण इस भारतवर्ष पे था, तो बलात्पूर्वक हिंदुओं की बहन बेटियों को हरण करके जब वो ले जाते थे, तो विचार किया गया कि कैसे अपनी मर्यादा को सुव्यवस्थित किया जाए, कैसे अपनी मर्यादा को बचाया जाए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए उस समय के लोगों ने निर्णय लिया कि रात्रि में विवाह किया जाए, इसलिए रात्रि का विवाह निर्धारित किया गया। बाकी रात के विवाह का कोई प्रमाण नहीं है महाराज। अब बताओ, आजकल तो विवाह में आजकल वो चलान महाराज, ये वो प्री वेडिंग शूट करवाते हैं महाराज। बताओ अब आजकल का चलन कहाँ जा रहा है महाराज। हाँ, प्री वेडिंग शूट करा रहे हैं। अब मुझे तो बड़ी विचारणीय बात होती है, बड़ा विचार आता है। आप लोगों को हमारी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, पर दवाई तो कड़वी होती है महाराज। केवल कथा ही मामला अगर बैठेगा तो महाराज फिर तो डायबिटीज हो जाएगी। हाँ, आपको विचार करना होगा कि सत्संग हमें क्या कह रहा है, सत्संग किस विधि से लेकर के जा रहा है। अब विचार करो, आप प्री वेडिंग करा रहे हैं, घर के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और महाराज अर्धनग्न कपड़े पहने वो बहू, वो बेटा, वो बहू घूम रहे हैं महाराज, और बड़े बड़े बूढ़े लोग हाथ बांध करके देख रहे हैं कि हाँ साहब हमारे घर की मर्यादा वैसे है महाराज, दिखाई दे रही है। पर्दे के ऊपर घर की मर्यादा को दिखाया जा रहा है। अरे महाराज, नारी का शील, नारी का गौरव, नारी की मर्यादा उसके घूंघट से है। हमारे शास्त्र तो वर्णन करते हैं कि स्त्री घूंघट से भी अगर किसी परपुरुष को देख लेवे तो उसके सतीत्व भंग पर महाराज संशय नहीं किया जा सकता। इस बात पर विचार करिएगा, इतनी मर्यादा नारी के जीवन पर कही है। और जिस देश में, इस देश की परिधि आपको पता होगी, इतिहास आपने पढ़ा होगा, जिस भारत देश में जब महाराज किस प्रकार एक आक्रांता द्वारा भारत के गणचित्तौड़ की महारानी पद्मावती के मुख को देखने की जब बात कही कि मैं केवल पानी के कुंड में उसकी परछाई को देखना चाहता हूं, सुंदरता को जब सुना, महाराज आप विचार करिए, उस भारत की नारी के गौरव को याद करिए, भारत के इतिहास को याद करिए कि अपने शील और अपने नारी तत्व को संरक्षित करने के लिए, अपनी मर्यादा को संरक्षित करने के लिए 16,000 दासियों के साथ में धधकती ज्वाला में कूद करके आत्मदाह कर दिया, पर किसी आतताई को अपना मुख देखने तक नहीं दिया। ऐसे देश की नारी आज बहन बेटियां किस प्रकार अभद्रता में फैल रही है। सावधान, अपना परिधान सुधारिए, अपनी मर्यादा सुधारिए।
अगर आपने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया तो जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिल पाएगी। अपनी मर्यादा से अपने जीवन को जिए, अपने धर्म के साथ, अपनी नीति के साथ अपने जीवन को जिए। और यही बात हमारे धर्म के लिए खटकती है। अब बताओ, सब काम संपन्न होते हैं, विप्र देवता की जब दक्षिणा की बात आती है तो महाराज बताओ जरा, 1500 रुपए पकड़ा करके पंडित जी को विदा करते, विचार करिए आज आप कितना ही करोड़ों अरबों का खर्च कर लीजिए, पर आपकी जब तक विवाह की पद्धति संपन्न नहीं होगी, जब तक आपके द्वार से विप्र देवता संतुष्ट होकर के नहीं जाएंगे, उनकी आत्मा आपके बच्चों को आशीर्वाद न देवे, तब तक आपका सारा कार्य असफल है। विचार करिए, आप अपने जीवन में किस स्थिति से, किस परिधि से आपने अपने जीवन को जिया, आपने अपने बचपने में कितना आनंद लिया, अपने बचपनों को किस प्रकार से जिया महाराज। लेकिन विप्र देवताओं के जीवन की तपस्या देखिए, बाल्यकाल में 10 वर्ष की उम्र में अपने घर के सुख का त्याग करके, अपनी माता पिता के उस लाड़ प्यार को छोड़ करके, खिलौनों के खेल को छोड़ करके, अपने यार दोस्तों के उस सुख को छोड़ करके, अपने जीवन के कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए, अपने जीवन के उत्थान के लिए वो ब्राह्मण बटुक किस प्रकार अपनी जीवन की परिधि बाल्यकाल और युवावस्था को समाज के कल्याण के लिए और धर्म के कल्याण के लिए अपनी पूरी जवानी को और अपने पूरे बाल्यकाल को झोंक देते तपस्या के रूप में, तब जाकर के समाज में आज ये सारे कार्य संपन्न हो पाते हैं, तब जाकर के यज्ञ संपन्न हो पाता है, तब जाकर के आपका विवाह संबंध संपन्न हो पाता है, तब जाकर के 16 संस्कार संपन्न हो पाते हैं। ये उनका त्याग, उनकी तपस्या और उनके आशीर्वाद के बल पर ये काम हो सकता है। इसलिए महाराज विप्रों का सम्मान, साधु संतों का सम्मान जीवन में यथासंभव हमसे जितना बन सके हमें उतना सम्मान करना चाहिए। दक्षिणा की बात आए ना महाराज, तो श्री वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आता है। महाराज वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया, जब महाराज राम जी का जब विवाह हुआ तो विवाह की पद्धति में निर्णय लिया गया कि जो विवाह में जो खर्च हुआ ना महाराज, उसका 10% अंश ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। और ब्राह्मणों महाराज विवाह की पद्धति बड़ी पुरानी पद्धति महाराज, विवाह के समय की परिधि देखिए आप। आजकल तो विवाह तो कैसा हो रहा है मुझे मालूम ही नहीं महाराज। महाराज यज्ञ कुंड की अग्नि स्थापित करने के लिए पूर्व काल में महाराज अग्निहोत्र ब्राह्मणों को बुलाया जाता था। वैदिक मंगलों मंत्रों का उच्चारण करने के लिए चतुर्वेदी ब्राह्मणों को बुलाया जाता था। महाराज कुल गोत्र का उच्चारण करने के लिए उपाध्याय ब्राह्मणों को बुलाया जाता था। महाराज परिवार में कुल के जो राव भाट जो पोथी लिख करके आपके महाराज इतिहास को रखते हैं, आपके परिवार की उस मर्यादा को रखते हैं, उनको यथोचित स्थान प्रदान करके उनका सम्मान, उनके द्वारा जब तक आपके पितरों के नाम का उच्चारण नहीं होगा तब तक आपका विवाह संपन्न नहीं हो सकता। ये विधियां हैं विवाह की। इतने लोग मिलकर के, साधु संत मिलकर के आशीर्वाद देंगे तब जाकर के तो आपका बच्चों का विवाह संपन्न होगा। अब आजकल तो महाराज केवल शराबी कबाबी आ रहे हैं, बताओ जरा बच्चों का कल्याण कहां से होगा? और माताएं भी अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देवे पूछो ही मत महाराज। महाराज मर्यादा तो ये कहती है, ऐते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पति पूजा। अपनी बेटियों को शिक्षा दीजिए कि बेटी इस द्वार से तेरी डोली उठ रही है, उस द्वार से तेरी अर्थी उठनी चाहिए। इतनी मर्यादा के साथ अपने जीवन को जीना, एक नहीं 2-2 कुल खानदान की मर्यादा तेरे अपनी बेटी को सिखाइए। लेकिन क्या सिखाती है माताएं आजकल की महाराज? बेटी जाति न्यारी विजय, सासू का गुड़ा परात तोड़ दे, देख दे कहीं कह देवे तुम्हारे फोन कर दी नाते दे दे। अरे महाराज ये नाता प्रथा हमारी सनातन संस्कृति की कोई प्रथा नहीं है, ये कुसंस्कार है महाराज, जो न जाने समाज में कहां से आ गया है। नाता प्रथा, एक स्त्री को एक पुरुष पसंद नहीं आया, एक पुरुष को एक स्त्री पसंद नहीं आई तो दूसरे से ब्याह कर लिया, दूसरा पसंद नहीं आया तो तीसरे से ब्याह कर लिया। ये केवल और केवल एक प्रकार का व्यभिचार है, कोई ये वैवाहिक संबंध नहीं है महाराज। और ऐसे घर में कभी भी कल्याणकारी संस्कारवान संतान जन्म नहीं ले सकती। इसलिए मर्यादा के साथ अपने जीवन को जियो, धर्म के साथ अपने जीवन को जियो, अपने पति के चरणों में नहीं लगाए। पति भी चाहिए महाराज की अपनी पत्नी के प्रति पूर्ण निष्ठावान हो, और पत्नी का भी कर्तव्य कि वो अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ अपने जीवन को जिए, तब जीवन की पद्धति स्थापित होगी, तब जीवन का कल्याण हो। और चर्चाएं बहुत और आज कथाएं भी बहुत है महाराज। तो महाराज इसलिए अपने गृहस्थ जीवन का अनंत आनंद अगर चाहते हो तो साधु संत और महापुरुषों के आशीर्वाद को अपने जीवन में धारण करो, ग्रंथों को अपने जीवन में उतारिए, तब जाकर के आपके जीवन में आनंद होगा। तब जाकर के आपके घर में बहू आती है ना, वो केवल बहू नहीं है, वो आपके वंश को बढ़ाने वाली वंशी है महाराज। आपके वंश का वर्धन करने वाली, आपके वंश को आनंद प्रदान करने वाली। इसलिए अपनी बहू को किस विधि से आप प्रतिपादित करें, किस विधि से आप उसको संस्कार देवें,
कैसे आप उसको संस्कारित करके, या ध्यान रखिएगा आजकल तो दहेज की बड़ी प्रथा चली, बोले 10 लाख का तिलक आएगा तब बात बनेगी। महाराज 50 लाख का तिलक आएगा तब बात बने, 7 तोला सोना, 50 तोला सोना। आजकल तो दहेज की ऐसी मांग पड़ी महाराज। और ध्यान रखिएगा ये दहेज के भस्मासुर ने न जाने कितनी बहन बेटियों को आग के हवाले कर दिया है। इसलिए ध्यान रखो, दहेज की मांग करके भिखारी मत बनिए, क्योंकि मांगने वाला भिखारी होता है। आपके बेटे को भगवान ने पुरुष बनाया है, और पुरुष बनकर के भी अगर किसी स्त्री की आश्रित आपका बेटा है तो आपके बेटे से बढ़कर के नपुंसक संसार में कोई नहीं हो सकता। कि आपका बेटा दहेज के बल पर अपने जीवन को जीना चाहता है, वो नपुंसक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। महाराज पुरुष है, भगवान ने पुरुष बनाया, हमारे पालन करने का जिम्मा उसके भीतर होना चाहिए, न कि मांग उसके जीवन में होनी चाहिए। ऐसा अपना जीवन, ऐसी सुंदरता अपने जीवन में बनाई। और महाराज मनु जी के 3 पुत्रियों के वंश चर्चा को हमने शुरू की ना, और चौथे उनके पुत्र श्री उत्तानपाद जी का चरित्र आता है। भागवत की बड़ी सुंदर सी गाथा है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। और दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र है महाराज, और दोनों पत्नियों से एक पुत्र है, लेकिन राजा अपनी दूसरे नंबर की पत्नी से ज्यादा प्रेम करते हैं। और दूसरे नंबर की पत्नी से ज्यादा प्रेम करें महाराज, अनंत भाव से प्रेम कर ही रहे अपनी पत्नी से। एक दिन की बात ऐसी आई कि खेलते खेलते श्री ध्रुव जी महाराज श्री परमात्मा अपने पिता उत्तानपाद की गोद में जाकर के बैठ गए। और जैसे ही अपने पिता की गोद में जाकर बैठे तो पिता ने अपने बेटे को बड़ा लाड प्यार किया कि बेटा है, बड़े प्रेम से अपने बेटे को पुचकारा। लेकिन जब उनकी सौतेली माता विमाता ने जब देखा कि मेरे सोत के बेटे को राजा ने अपनी गोद में बिठाया, तो उस ध्रुव का हाथ पकड़ करके उठाकर भूमि पर पटक दिया। खबरदार, इस गोद में बैठने का तेरा अधिकार नहीं है। इस गोद में अगर तू बैठना चाहता है तो जा जंगल में जाकर के तपस्या करके आ, और वो नारायण जब प्रसन्न हो जाए और वरदान मांगने को कहे तब वरदान मांगना कि मुझे मेरी सौतेली मां की कोंक से जन्म दो, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी है। ध्रुव जी महाराज 5.5 वर्ष का बालक है। 5.5 वर्ष का बालक, विचार करिएगा। यहाँ बैठी माताओं से निवेदन है हमारा कि आपने अपने बच्चों को कितना संस्कार दिया, जरा टटोलिएगा इस प्रसंग से अपने बच्चों को और अपने जीवन को। महाराज 5.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज जब चले तो रोते रोते अपनी आंखों को पोंछ करके विचार करते हैं कि मैं अगर अपनी माता से जाकर के कहूंगा कि माँ मुझे विमाता ने अपनी पिता की गोद से उतार दिया, तो मेरी माता और मेरी विमाता के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ये कौन कह रहे महाराज? 5.5 वर्ष का एक बालक में इतनी विवेकशीलता है कि भाई क्या बात कहने से क्या होगा और क्या बात कहने से क्या नहीं होगा। यहाँ हम महाराज 50-50 साल के 60-60 साल के हो गए, बुढ़े हो गए महाराज, सफेदी आ गई बालों में, पर अभी तक हमें यह पता नहीं चला कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। हमारे बोलने से किसी का घर बस रहा है कि हमारे बोलने से किसी का घर बिगड़ रहा है, अभी तक हम ये बात नहीं सीख पाए। और ये 5.5 वर्ष के बालक के संस्कार हैं जो उसकी माता सुनीति के द्वारा दिए गए हैं कि किस प्रकार बच्चे के जीवन में आनंद है। अपने बच्चों को ये बात दीजिए, अपने बच्चों को ये धर्म सिखाइए। 5.5 वर्ष का महज बालक, अगर ये संस्कार आपके भीतर होंगे तभी तो आप अपने बच्चों को संस्कारित कर पाएंगे। अब खुद महाराज सासू से लड़ रहे हैं, बहू से लड़ रहे हैं, ननंद देरानी जेठानी से लड़ रहे हैं, तो बच्चे देखेंगे तो वो भी आप ये देखेंगे कि ये इनके शत्रु हैं और उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होगा। यही भाव बच्चे देख करके सीख रहे हैं। ध्यान रखो महाराज, आप महाराज देरानी जेठानी, आप ननंद कितना ही लड़ लो झगड़ लो, पर अपने बच्चों के मन में, आप अपने बच्चों के मन में कभी भी अपने परिवार के प्रति दुर्व्यवहार उत्पन्न मत होने देना। एक निवेदन है, अगर आप अच्छे माता पिता हैं तो अपने बच्चों के जीवन में कभी भी अपने परिवार के प्रति मन मुटाव उत्पन्न मत होने देना। अगर 2 भाई आप हो और आपस में नहीं बोलते हो किसी कारणवश, पर अपने बच्चों के चित्त में यह बात स्थापित मत करना कि तुम्हारे बड़े पिताजी से हमारी बोलचाल बंद है, या तुम्हारे चाचा जी से हमारी बोलचाल बंद है, तुम्हारे ताऊ जी से हमारी बोलचाल बंद है। ये बात अपने बच्चों के दिमाग और दिल में कदापि मत भरना। अगर अपने बच्चों का कल्याण चाहते हो ये विचार करिएगा। और ये बात आजकल माता पिता समझ ही नहीं रहे। ध्रुव जी महाराज चुप हो गए, बच्चों के साथ खेलने लगे, और कुछ मित्रों ने जाकर के उनकी माता से कहा, बोले माँ आज तो तुम्हारे बेटे को उसकी विमाता ने डांट करके उसके पिता की गोद से उतार दिया। ध्रुव जी से माँ ने पूछा, क्यों बेटा ऐसा हुआ?
ध्रुव जी की आंखों में फिर आंसू आ गए और रोते रोते कहे, हाँ माँ, क्या मैं अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं रखता? क्या मैं अपने पिता की गोद में बैठने के लायक नहीं हूँ? क्या मेरा अधिकार नहीं है अपने पिता की गोद में बैठने का? मैं भी तो उनका बेटा हूँ, मैं भी तो उनका बेटा हूँ, वो मेरे पिता हैं। ये तुमने मुझे बताया है कि तुम्हारे पिता उत्तानपाद महाराज उत्तानपाद हैं, और मैं अगर अपने पिता की गोद में बैठता हूँ तो मुझे क्यों उतारा गया? माँ, मैं इस बात को मैं जानना चाहता हूँ। आज सुनीति जी विचार करती है कि अगर मैं अपने बच्चे से कहूं कि तेरी विमाता ने गलत किया, तो मेरे बच्चे के चित्त में वही बात बैठेगी कि भाई ये बेकार है। बच्चों को जो सिखाया जाएगा वही तो बच्चे सीखेंगे कि भाई ये माता हमारी बेकार है और ये माता हमारी अच्छी है। तो माता के प्रति दुर्व्यवहार उत्पन्न होगा, और माता के प्रति दुर्व्यवहार उत्पन्न होना, पिता के प्रति दुर्व्यवहार होना, ये पुत्र धर्म के खिलाफ है। तो महाराज मैं अपने बच्चे को ये शिक्षा नहीं दूं। और माँ सुनीति कहती है, बोले बेटा, तेरी माता ने कदाचित किंचित मात्र भी गलत नहीं बोला, सत्य कहा तेरी माता ने। अरे तू नकली पिता की गोद में बैठने की बात करता है, तेरी माता ने तो तुझे परम पिता की गोद का पता बताया है। और वो ऐसी गोद है बेटा जिसमें बैठने के बाद कभी कोई नीचे नहीं उतरता। उस गोद के बाद फिर किसी की गोद की आवश्यकता नहीं पड़ती, उस गोद के बाद किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं पड़ती, उस गोद के बाद फिर जगत में किसी को पिता, किसी को माता, किसी को भाई कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोले सर्वस्व वो प्राणपति है। तेरी माता ने तुझे बहुत अच्छा संस्कार दिया है, तू जा अपनी माता के वचन को सिद्ध कर। अब आजकल की माता होती तो क्या करती, हमारा डंडा लेकर के लड़ने के लिए जाती, बच्चों से कहती बोले तुम्हारी माता ने गलत किया, गाली गलौज करती। अब यही तो हम सीख नहीं पा रहे हैं। अब महाराज यही बात हमें इन प्रसंगों से सीखनी है, और यही स्थिति बनी। ध्रुव जी महाराज अपनी माता से कहते हैं, माता मुझे क्या करना चाहिए? बोले बेटा, तुम्हारी माँ ने जो कहा वो काम तुम्हें करना चाहिए। क्या? बोले जंगल में जाओ और तपस्या करो और उन परम पिता की गोद में बैठो। उस गोद में बैठने के बाद कभी उतरना नहीं पड़ता। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हो गए। बताओ जरा, अब आजकल की माताएं, मंदिर बच्चा आने लग जावे तो माताओं को चिंता हो जाए। महात्माओं के मंदिर चले जा, महात्माओं के आश्रमों में चले जा तो माताओं को चिंता होने लगती है। अब बताओ जरा, ये माता छोटे छोटे बच्चे भोजन निजी में या माता पिता की बात नहीं माने तो ये माताएं कह बोले छोरा रोटी खा ले, नहीं तो बाबा आला जो थाने पकड़ ले जा। क्यों महात्माओं को बदनाम करते हो? किसके बच्चों को पकड़ के ले गए महाराज? तो बताओ। अरे बच्चों को महाराज महात्माओं के पास जाना सिखाओ, दूर जाना क्यों सिखाते? अब बताओ जरा, मन में पहले से ही बात डाल दी कि बाबा तो पकड़ के ले जाते, तो बच्चे आएंगे कहां से? बोले बाबा पकड़ के ले जाओ। महाराज विचार करो, हम क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, हम क्या विधि दे रहे हैं अपने बच्चों को। अनंत संस्कार, अनंत विधि के साथ श्री ठाकुर जी इसी बात को स्थापित कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज के चित्त में मां ने अच्छे संस्कार भर दिए। कौन है उत्तानपाद, कौन है सुरुचि, कौन है सुनीति? महाराज पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज अपने भागवत रहस्य में बड़ी सुंदर सी चर्चा करते हैं। महाराज उन्होंने बड़ी सुंदर सी बात बताई है कि उत्तानपाद और कोई नहीं, हम यहाँ जितने भी बैठे हुए हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? बोले उत्तानपाद जिसके पांव ऊपर और माथा नीचे, वो उत्तानपाद है। और उत्तानपाद माँ के गर्भ में हम सब उल्टे ही होते हैं भाई, हमारा माथा नीचे होता है, पांव ऊपर होते हैं। अब उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। दो पत्नी का मतलब दो प्रकार की विचारधारा। हमारे हृदय में भी दो प्रकार की विचारधारा, मस्तिष्क की दो प्रकार की विचारधारा, सुनीति और सुरुचि। दोनों में से सु शब्द हटा दो तो नीति और रुचि, ये दो शब्द बचते हैं। अब ये दो शब्द पर हम किसका साथ देते हैं? हम भी अपनी रुचि का साथ देते हैं। सुरुचि खुद की रुचि, नीति शास्त्र की नीति, माता पिता की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा, महापुरुषों की आज्ञा, ये सुनीति है। और सुरुचि का मतलब बोले खुद की मर्जी, अपने मन में जो आए जो करेंगे, हमारी इच्छा होगी जो करेंगे, और यही हम कर रहे हैं। अब बताओ जरा, रामायण को तो सब माने पर रामायण की कोई नहीं माने महाराज। संतों को तो सब माने पर संतों की कोई नहीं माने। भगवान को सब माने पर भगवान की कोई नहीं माने महाराज। माता पिता को सब माने पर माता पिता की कोई नहीं माने। अरे महाराज को मानना भले बंद कर दो और उनकी मान लो तो हमारा आज्ञा का पालन करना प्रारंभ कर दो। महाराज माता पिता गुरु की प्रिय वाणी और विनयी विचार करो शुभ जान।
शुभ कल्याण अगर चाहते हो तो माता पिता और गुरुजनों की बात में कभी संशय मत करिएगा, क्योंकि वो हमारे कल्याण की बात कहते हैं। दुनिया में आपका हितैषी बनने वाला कितना ही, क्योंकि लोग खड़े रहते हैं द्वार पर। हाँ, दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो तीसरा आदमी खड़ा होकर के यही बात कहेगा, हाँ तेरे भाई ने तेरे साथ गलत किया, तेरे भाई को इसका मजा चखाना चाहिए तुझे, तेरे भाई को पता चलना चाहिए कि तू क्या चीज है। ध्यान रखना, वो आदमी आपका हितैषी नहीं है, वो आपके घर को बर्बाद करने के लिए आपका शत्रु बनकर के आया है। उसकी बातों में आकर के अपने घर में आग मत लगा लेना, अपने घर को बिगाड़ मत लेना, अपने घर को बर्बाद मत कर लेना। विचार करिएगा, तीसरे पक्ष की बात सुनने से पहले आप विचार करिएगा कि यह सत्य है कि असत्य है, क्योंकि तीसरा पक्ष हमेशा आनंद के लिए आता है, वो अपने महाराज मौज के लिए आता है। आप विचार करो आप क्या निर्णय कर रहे हैं। श्री उत्तानपाद महाराज अनंत रूपेण, अनंत विधि से, अनंत परिधि से विचारणीय बात सुनीति और सुरुचि की बात। अब सुनीति का मतलब क्या, सुरुचि का मतलब क्या, अब विचार करो। सुरुचि और सुनीति धर्म नीति हम अपने जीवन में धारण करें। सुरुचि और सुनीति के बारे में आपको मैं एक बात और बताऊं महाराज, आपको अच्छी से समझ में आ जावे। अच्छी से समझ में आने के लिए आपको बड़ी सुंदर सी बात मैं आपको बताऊं महाराज। मान लो जैसे कोई आदमी बाजार गया और बाजार जाकर के उसने देखा एक होटल पर महाराज जलेबी बन रही है, गुलाब जामुन बन रहे हैं। अब उस आदमी ने विचार किया, भैया बोलो राम आजा राम, बोलो राम, हे 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 बोलो राम आजा राम, बोलो राम। जन्म सफल हो गारे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। ओ बोलो राम आजा राम, बोलो राम, हे बोलो राम आजा राम, बोलो राम, ओ बोलो राम आजा राम, बोलो राम, हे बोलो राम आजा राम, बोलो राम। राम नाम के मोती हो तो उनकी माला बना ले, ओ मन की माला बना दे। हे राम नाम के मोती हो तो उनकी माला बना ले, हे मन की माला बना दे। सहज सुभावन अति मन भावन, सहज सुहावन अति मन भावन, श्री राम से प्रीत लगा ले, ओ राम से प्रीत लगा ले। ओ बोलो राम आजा राम, बोलो राम, हे बोलो राम आजा राम, बोलो राम, हे बोलो राम आजा राम, बोलो राम। अब ये सुरुचि और सुनीति को मैं आपको अच्छी से बताऊं महाराज। तो गुलाब जामुन बन रहे हैं, होटल पर आदमी ने देखा, बोले गुलाब जामुन के बारे में पूछा भैया कितने रुपए के, बोले महाराज 400 रुपए किलो। तो एक काम करो भैया 20 रुपए के दे दो। अब 20 रुपए के दूने में लिए, चम्मच से खाया, दूना फेंका, हाथ धोए और पैसा दे करके चल दिया। एक आदमी आया, पूछा भैया गुलाब जामुन कितने के, बोले 400 रुपए किलो। बोले 1 किलो पैक कर दो। 1 किलो पैक कराए। अब लेकर के चला मंदिर, चारभुजानाथ के दरबार में रखे। पुजारी जी ने लिए, भीतर ले गए, पर्दा बंद किया, ठाकुर जी के सामने रखे, उसमें तुलसी दल रखा और तुलसी दल रख करके भगवान ने भोग लगाया और पुजारी जी ने वापस ला करके उस आदमी को दिया। तो पुजारी जी क्या कहेंगे, लो प्रसाद। अब ये थोड़ी कहेंगे लो गुलाब जामुन लो महाराज, पहले कहा कि भैया ये गुलाब जामुन है, अब क्या हो गए, वो प्रसाद बन गए। अब
अब प्रसाद हो गया। अब प्रसाद वो आदमी अकेला नहीं खाएगा, वो पुजारी जी को भी देगा, मंदिर में और कोई है उनको भी बांटेगा, घर ले जाएगा, अपने परिवार के सदस्यों को देगा, अपनी पत्नी अपने बच्चों को देगा, आस पड़ोस में बांटेगा और खुद भी पाएगा। दोनों क्रिया में गुलाब जामुन पाना हुआ, पर एक धर्म की नीति हो गई और एक अधर्म की नीति हो गई। एक महाराज खुद की मर्जी होगी और एक शास्त्र की मर्यादा होगी। भाई शास्त्र जो कहते हैं कि भगवान को भोग लगा के पाओ, तो महाराज भगवान को भोग लगा करके हमने पाया तो आनंद हो गया। अब लोग कहते हैं बोले महाराज भगवान खाते तो है नहीं, तो फिर हम क्यों भोग लगाएं? भाई थाली जैसी रख के आते भगवान के सामने, बेसी की बेसी तो वापस ले आते। अच्छा विचार करो आप, भाई जैसे आप अपने घर जाते होंगे ना, तो कभी कुछ लेकर के जाते होंगे अपने बच्चों के लिए, तो भी 4-5 आपके बच्चे हैं घर में, भाइयों के परिवार का आपका लंबा चौड़ा परिवार बच्चे। अब आप उनको महाराज जब वो प्रसाद आप उनको देते हैं, महाराज कोई भी चीज आप ले जाते, जैसे एप्पल ले गए, कोई चीज वस्तु ले गए, अपने बच्चों को बांट दी। अब बच्चों को देने के बाद आपने महाराज बच्चों को बांट तो दी, पर उसमें से कोई ऐसा आपको प्रेम करने वाला बच्चा होगा जो वो आपने जो वस्तु से दी वो लेकर के आपके पास आएगा, बोले पिताजी आप भी लो, तो आप बड़े प्रेम से अपने बच्चे को पुचकारते हैं, बोले बेटा ये तुम पाओ। यही स्थिति होती ना भाई, है तो सब भगवान का, ठाकुर जी का ही तो दिया हुआ है भाई, ला करके तो पिता ने दिया, दिया तो हमें भगवान ने है। तो भगवान को देने के बाद बच्चे का प्रेम कब प्रकट होगा? बोले जैसे ही वो पिता को देता तो पिता का हृदय कितना प्रसन्न हो जाता कि मेरा बेटा कितना महाराज संस्कारी है कि अपने पिता के बारे में विचार करता। ठीक ऐसे ही भगवान उस वस्तु को पुनः हमें प्रदान कर देते हैं, प्रेम करते हैं भगवान। हम भी इसी प्रकार भगवान की ओर, हमारा संबंध भी यही है हमारा। अब भोग लगाया भगवान को और वो प्रसाद जब हमने पाया तो हमारे जीवन के विकार समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार किसी भी प्रकार की क्रिया को करने से पहले हमें शास्त्र की मर्यादा का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र की मर्यादा के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमें धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे बड़े हमें क्या कह रहे हैं, ये बात हमें विचार करनी चाहिए। और श्री ध्रुव जी महाराज अपनी माता के कहने पर आज जंगल की ओर अग्रसर हुए, और जैसे ही जंगल की ओर जाते हैं ना महाराज, चलते हुए नारद जी महाराज दूर से चलते हुए नजर आए। अब नारद जी जैसे ही चलते हुए नजर आए तो नारद जी को देख करके ध्रुव जी ने दंडवत प्रणाम की, नहीं भूमि पर लेट गए। 4.5 वर्ष का बालक भूमि पर लेट करके जब प्रणाम करता है तो नारद जी के चित्त में भाव आया, बोले इतना छोटा बालक, इतने संस्कार, अरे किसी संस्कारी परिवार का लगता है। भाई माता पिता कैसे हैं, उनके अंदर के आचरण, उनका चरित्र, उनके संस्कार कैसे हैं, अगर ये आपको पता करना है तो आप उनके बच्चों को देख लीजिए, बच्चों के चरित्र से पता चल जाएगा कि माँ बाप कैसे हैं। भाई बच्चे आपकी परछाई है। जैसे आप कांच के अंदर अपना रूप देखते हैं ना, तो जैसे हम होते हैं वैसे दिखाई देते हैं। ठीक बच्चों के भीतर जो संस्कार है वो माता पिता के संस्कार हैं। अगर आपका बच्चा कुमार्ग पर जा रहा है तो कहीं ना कहीं माता पिता के हृदय के भीतर भी कुमार्ग था, उसी का परिणाम बेटे के जीवन में आया, उसी का परिणाम बच्चों के जीवन में आया। इसलिए खुद अच्छे आचरण रखें, खुद अच्छे संस्कार रखें। नारद जी ने विचार कर लिया कि अच्छे खानदान का बेटा है। आप दुनिया के सबसे संपन्न व्यक्ति कब होंगे? जब आपका बेटा आपके बिना कहे महात्मा को देख करके, आपके घर के बड़े बुजुर्गों को देख करके, ब्राह्मणों को देख करके आपके बिना कहे अगर उन्हें प्रणाम कर लेवे तो समझ लेना आपने दुनिया की सारी संपत्ति को पा लिया कि आपने अपने बच्चे को संस्कारवान बना दिया। आपने अपने बच्चे को संस्कारवान बना दिया, अपने अपने बच्चे को सब कुछ दे दिया। नारद जी महाराज ने पूछा बेटा कहां जाते हो? सब तो पूछे ही महाराज, नारद जी ने पूछा, परीक्षा ली नहीं न पर। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, बोले महाराज मेरी माता ने कहा कि जंगल में भगवान रहते हैं और मैं तपस्या करके उनकी गोद में बैठने के लिए जा। नारद जी ने कहा बोले तू मूर्ख है, तुझे किसी ने उल्लू बना दिया। जंगल में कोई भगवान नहीं रहते, जंगल में तो शेर चीता भालू रहते जो तुझे खा जाएगा। जा, कितना कोमल बालक, खेलने कूदने की उम्र है और जंगल में चलने चला, चल जा घर चला जा। आज ध्रुव जी कह रहे हैं, बोले महाराज मैंने आपको संत जान करके प्रणाम किया, पर मुझे आज पता चलता है कि आप संत के रूप में कोई बहरूपिया हैं। बोले क्यों? संतों का काम होता है भगवान की शरण में लगाना, पर आप मुझे भगवान की शरण से दूर करते हैं, इसलिए आप संत नहीं हो सकते। आज नारद जी हृदय में जान गए कि बालक तो दृढ़ निश्चय करके आया। ध्रुव जी कहते हैं मैं क्षत्रिय बालक हूं, अपने घर से प्रण करके निकला हूं, या तो मैं परम पिता की गोद में बैठूंगा या मुझे शेर का शिकार भी होना पड़ जाए तो चलेगा, पर अपने घर लौट करके मेरे भीतर धर्म है, मेरे भीतर नीति में छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज नारद जी ने कान में मंत्र दिया, 12 अक्षरीय महामंत्र प्रदान की ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु मंत्र लेकर के, गुरु मात्र एक सहारा है जो हमें भव सागर से पार करता है। गुरु की शरण, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिन शंकर सम होई। गुरु की कृपा के बिना, गुरु कृपा प्रसाद के बिना कोई कल्याण के मार्ग पर नहीं जा सकता। चाहे विधाता धरती पर आ जावे, पर बिना गुरु की कृपा के उन्हें भी परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाराज गुरु मार्ग प्रशस्त करने वाले, गुरु मार्ग को बताने वाले, इसलिए गुरु की शरण हमारे ग्रंथों ने बताई है। गुरु ही तो है जो हमें परमात्मा की शरण ले जाते हैं। और श्री ध्रुव जी महाराज अनंत आनंद से मधुबन में जाकर के श्री जमुना जी की तलहटी पर महाराज दिव्य एक टिले पर बैठ करके भगवान का भजन करना प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही महाराज भगवान का भजन करना प्रारंभ करते हैं, अनंत अनंत भाव से श्री भगवान का भजन करना श्री ध्रुव जी प्रारंभ करते हैं। भगवान की तपस्या कर रहे हैं, भगवान की साधना कर रहे हैं महाराज। त्रिरांते त्रिरांते कपित बदराशन, तीन तीन दिन के अंतराल में बेर के फल पाकर के भक्ति करना प्रारंभ किया। बेर के फल का भी परित्याग कर दिया। और फिर महाराज उन्होंने सूखे पत्ते पाकर के भजन करना प्रारंभ किया। सूखे पत्तों का भी परित्याग कर दिया और जल पी करके भगवान की भक्ति करने लगे। 4.5 वर्ष के बालक थे, 6 महीने की साधना ध्रुव जी की। महाराज जल का भी परित्याग कर दिया, केवल श्वास के बल पर भगवान की भक्ति करने लगे। और जैसे ही महाराज आज 6ठा महीना प्रारंभ होता है, अपनी श्वास को भी अवरुद्ध कर देना, जितेंद्रिय जतश्वास, अपनी श्वास को भी अवरुद्ध कर दिया, पंच प्राणों को अवरुद्ध कर दिया तप के बल पर। और आज जैसे ही ध्रुव जी के पंच प्राणों ने मानो एक जितेंद्रिय बनकर के अपने 5 प्राणों को रोका, उसी समय आज मानो आकाश और ब्रह्मांड में हलचल होना प्रारंभ। इंद्र ने देखा ये मेरा राज्य हरण कर लेगा, ये मेरे राज्य को मुझसे छीन लेगा। इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया, ध्रुव जी कमल के पुष्पों की माला बनकर के ध्रुव जी के गले। अग्निदेव को आज्ञा दी, अग्नि के गोले बरसाओ। अग्नि के गोले कमल की पंखुड़ी बनकर के ध्रुव जी का स्वागत करते हैं। और जैसे ही कमल की पंखुड़ी आज बनकर के ध्रुव जी के चरणों में सम्मिलित होती है, देवता जय जयकार करते। इंद्र को और भय हुआ, गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मदेव वरदान दीजिए बालक को, मेरा स्वर्ग मुझसे छीना जा रहा है। ब्रह्मा कहते वो मुझे याद नहीं करता, बोले किन्हें? बोले नारायण को पुकारता है। नारायण के पास पहुंचे, प्रभु जाइए उस बालक को दर्शन दे करके आइए। नारद जी, नारायण ने मना कर दिया, मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले दर्शन देने नहीं, मैं इस दिव्य बालक के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो मेरा भक्त आज मेरे लिए समर्पित हुआ। आज भगवान टकटकी लगा करके खड़े हैं। आज ध्रुव जी महाराज के 6 महीने व्यतीत हुए, अपने नेत्रों में प्रेम और करुणा के जल को अश्रुपूरित करते हुए आज महाराज अनंत अनंत भाव से श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नाथ मैं आपके शरण में हूं। हे नाथ, मैं अपना सर्वस्व परित्याग करके आपकी शरण में आया हूं। क्या मुझे आपको पाने का अधिकार नहीं है? क्या मैं आपको प्राप्त नहीं कर सकता? क्या मैं इतना अभागा हूं कि मैं आपके दर्शन न कर सकूं? हे नाथ मुझे क्षमा करिए, न मैं योग जानता हूं, न मैं कोई साधन जानता हूं, न मैं कोई तपस्या जानता हूं, मैं कोई क्रिया नहीं जानता, मैं कोई मार्ग नहीं जानता, मैं केवल और केवल आपको जानता हूं। आपके अलावा मेरा जगत में कोई नहीं है, मेरा आपके अलावा जगत में कोई नहीं है। और ध्रुव जी के नेत्रों से वो अश्रु की बूंद जब महाराज का आंखों की पलकों से टपक करके कपोलों पर, कपोलों से ठोड़ी पर, ठोड़ी से चलती चलती स्कंद पर आई है, स्कंद से महाराज भुजा पर, भुजा से उदर पर, उदर से जंघा पर, जंघा से घुटनों पर, घुटनों से पिल्ली पर, और पांव के पंजे से होती हुई जैसे वो आंसू की बूंद पांव के अंगूठे के नख चंद्र के नख मणि से होकर के जैसे भूमि पर गिरती है, उसी समय चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट होते हैं। जय हो भगवान ध्रुव जी महाराज को दर्शन देते हैं। ध्रुव जी भगवान के श्री चरणों में जाकर के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभु आज ध्रुव जी प्रणाम कर रहे हैं भगवान। सर भगवान से क्या कहते हैं ध्रुव जी? बोले भगवान तुमने आने में बड़ी देर कर दी। इतनी तपस्या, इतना इंतजार कोई अपने भक्तों से करवाता है? आज भगवान नारायण कहते बोले ध्रुव तो मुझ पर आरोप मत लगा, मुझ पर आक्षेप मत कर, गलती मेरी नहीं गलती तेरी है। तो ध्यान रख, मैं तुझे आज सत्य कहता हूं, न मैं तेरी तपस्या से आया, न मैं तेरे त्याग से आया, न मैं तेरी साधना से आया, मैं केवल और केवल तेरे आंसुओं के बल पर आया हूं। मैं नारायण सच कहता हूं ध्रुव,
जिस दिन तेरी पिता की गोद से तेरी विमाता ने तुझे पकड़ करके भूमि पर पटका था, उसी दिन अगर दोनों हाथ उठा करके अपने नेत्र के अश्रु को बहाकर तू मुझे पुकार लेता तो मैं सच कहता हूं उस भरे दरबार में प्रकट होकर के तुझे अपनी गोद में उठा लेता। गलती तेरी है प्रभु, तूने अश्रु बहाने में देर कर दी। आज महाराज ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, तो भगवान अपने हाथ के शंख को श्री महाराज ध्रुव जी के गालों पर प्रविष्ट कराते हैं और यो यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तश्रवणत् श्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय। नाथ, मेरा हृदय, मेरे नेत्र, मेरी चेतना, मेरे नेत्र में आप विद्यमान हैं, मेरे हृदय के भीतर आप विद्यमान हैं, मेरे प्राणों के भीतर आप विद्यमान हैं, मेरे रोम रोम में केवल आप विद्यमान हैं। आपकी कृपा से मैं देखता हूं, आपकी कृपा से मैं बोलता हूं, आपकी कृपा से मैं चलता हूं। आपके बल पर ही मेरा जीवन है, पर मैं अभागा रहा। सब कुछ आपकी कृपा होते हुए भी मैंने आपको भजा नहीं, मुझे क्षमा करिए प्रभु। मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। और क्या प्रार्थना करते हैं ध्रुव जी महाराज भगवान के श्री चरणों में? आइए हम आप भी भाव से अर्पण करें। नन्हा सा फूल घूमे चरणों की धूल घूमे, नन्हा सा फूल घूमे चरणों की धूल घूमे, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। हो प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। हे प्रभु जी मेरी पूजा करो कुछ ज्ञान दो, सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो, जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पालो, चंदा सा मान पालो, हे सूरज सी शान पालो, चंदा सामान पालो। हो इतना सा दे दो वरदान, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हे प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है, मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोर अब तेरे हाथ है, हो मेरे जीवन की डोर अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए निर्धन को धन मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए
निर्धन को धन मिल जावे। हो मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हे प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। और आज अनंत भाव से श्री जी परमात्मा के चरणों में भाव को अर्पित करते हैं। आज भगवान ने अपनी गोद में प्रहलाद ध्रुव जी को बिठाया है, और जैसे ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया ना महाराज, ध्रुव जी अनंत भाव से श्री ठाकुर जी को निवेदन करते हैं अपने भावों को। आज भगवान कहते ध्रुव कुछ मांगो, ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब महाराज बताओ जरा, लोग कहते हैं बोले भगवान की भक्ति करेंगे तो संसार छिन जाएगा, भगवान की भक्ति करने वाले को सुख नहीं मिलता, भगवान की भक्ति करने वाले को दुख मिलता है। लोग तो ये बात कहते पर ये कलिकाल का प्रभाव है। हाँ, अपनी महाराज क्वालिटी बढ़ाने के लिए कलयुग को प्रचार प्रसार तो करना पड़ता है ना। वो मार्केटिंग करते हैं ना, और बहुत से लोग अपनी अपनी कंपनी का कि भाई तुम इस कंपनी में भर्ती हो जाओ, तुम ये इतने सदस्य जोड़ोगे तो तुमको इतना इनाम मिलेगा, तुमको ये चीज इनाम में खुल जाएगी, तुमको मारुति खुल जाएगी, तुमको टीवी खुल जाएगी, तुमको मोबाइल खुल जाएगा। लोग ऐसा ऐसा लोभ देते हैं। तो वो कंपनी वाले जब लोभ देते हैं तो फिर हम उस कंपनी में जुड़ते चले जाते, फिर 5 लोगों को और उल्लू बनाते। हम तो बने ही बने, 5 लोगों को और बनाएंगे, उनको भी जोड़ेंगे, तुम भी उल्लू बनो, हम तो बने, तुम भी उल्लू बनो। ऐसे ही कलयुग है, अपनी क्वालिटी बढ़ाने का काम करता है, अपनी अपने अपनी कंपनी को बढ़ाने का काम करता है। जो कलिकाल के होते हैं ना महाराज, जो शराब पीने वाला होता है, जो मांस खाने वाला होता है, जो दुर्गुण करने वाला होता है, उसको कलिकाल बड़ा चमका करके दिखाता, बड़ा प्रसिद्ध दिखाता, अरे बड़ा अच्छा है, बड़ा सुखी है, बड़ा धनाढ्य है। और भगवान का भक्त होता है वो बड़ा दुखी दिखाई देता। तो भक्त के मन में बात आती है कि देखो वो कितना सुखी है, जो भजन नहीं करता फिर भी उसके जीवन में सुख नहीं, और ये पता नहीं कि उसके पिछले जन्म की पुण्य है जो अब जो वर्तमान के कर्म है उसे क्या भुगताएंगे, उसके बारे में कौन बताओ। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो ठाकुर जी ने क्या दिया। ध्रुव जी के मन की बात तो भगवान जानते हैं महाराज, अपने भक्त की मन की बात भगवान जानते हैं। अपने भक्त के अपने महाराज राम सदा सेवक रुचि, राम सदैव अपने भक्तों की रुचि रखते हैं, सदैव अपने भक्तों के मन की बात रखते हैं। और आज ध्रुव जी महाराज के मन में क्या था, पिता की गोद में बैठना। पिता की गोद का मतलब क्या है, राज्य करना, शासन करना, अपने सिंहासन, पिता के सिंहासन पर बैठना। उस बात को भगवान ने तथास्तु कह करके संबोधित किया, जाओ ध्रुव मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अनंत वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तुम पृथ्वी पर शासन करना, ये मेरा आशीर्वाद है। और अंत में मृत्यु तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी, तुम मृत्यु को जीत करके तुम्हें मैं ध्रुवलोक प्रदान करता हूं। ध्रुवलोक प्रदान किया। उत्तर दिशा में आज भी ध्रुव तारा चमचमाता है। क्यों? जिन्होंने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, जिन्होंने गुरुजनों की आज्ञा का पालन किया, उसका जीवन सदैव प्रकाश पुंज से चमकता हुआ दिखाई देता है। यहाँ जितने भी युवान भाई बहन बैठे हैं उनसे हमारा हाथ जोड़ करके एक निवेदन है कि संसार में आपको बरगलाने वाले लाखों मिलेंगे, आपको गलत मार्ग पर ले जाने वाले लाखों मिलेंगे, पर आपके जीवन का अगर कोई हितैषी है तो वो केवल और केवल आपके माता पिता और आपके गुरु हैं। उसके अलावा संसार में कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, कोई ये नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो। सब आपसे ईर्ष्या करते हैं, सब आपसे द्वेष रखते हैं, केवल आपके मुंह के सामने आकर के मीठा बनते हैं। केवल कल्याण की बात माता पिता और गुरुजन चाहते हैं। महाराज इनके अलावा जगत में हमारा हितैषी परमात्मा और महाराज माता पिता और गुरु के अलावा कोई नहीं है। इसलिए अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, यही हमारे जीवन की सारगर्भिता है, यही हमारे जीवन का सार्वभौम है। आगे ध्रुव जी महाराज दिग्विजय की सूचना देवर्षि नारद जी ने जाकर के उत्तानपाद को प्रदान करी। महाराज उत्तानपाद तुम्हारा जीवन धन्य है। महाराज एक बाप की सफलता से बेटे का जीवन सफल होता है, पर आज इतिहास की गाथा कहती है कि एक पुत्र ने अपने बाप के नाम को अजर अमर कर दिया। उत्तानपाद तुम्हारा यश कीर्तिमान देदीप्यमान हो चुका है। क्यों? तुम्हारे पुत्र ने उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तुम्हारे पुत्र ने उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त कर लेना। और हाथी पर बैठ करके उत्तानपाद जब जंगल की ओर चला है ना, तो ध्रुव जी महाराज को देखा कहां है, और ध्रुव जी को देख करके आज उत्तानपाद अपने हाथी से उतर करके जैसे अपने पुत्र को ढूंढने लगा। ध्रुव जी अपने पिता के सन्मुख नहीं आए। क्यों? संस्कार देखिए बेटे के,
अपने पिता के सन्मुख नहीं आए, पेड़ के पीछे जाकर के छुप गए। और जैसे ही उत्तानपाद ने अपनी बाहों को फैला करके पूछा, हे ध्रुव कहाँ हो? ध्रुव जी पीछे से अपने पिता के कंधों पर हाथ रखते हैं और पिता ने गोद में अपने बेटे को बिठाया। क्यों ऐसा क्यों किया? ध्रुव जी ने सामने से क्यों नहीं गए? मान लो सामने से जाते और उत्तानपाद के मन में ये बात आ जाती कि बेटा मैंने गलत किया, उस दिन मुझे मेरी पत्नी को टोकना चाहिए था कि तूने मेरे बेटे को मेरी गोद से उतारने का प्रयास कैसे किया। और ध्रुव से क्षमा मांगते, हे ध्रुव मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दे। तो एक पिता अगर अपने पुत्र से क्षमा मांगे तो इससे बड़ा अपराधी पुत्र जगत में और कौन होगा? नरकगामी वो बेटा होगा। इसलिए अपने पुत्र धर्म का वर्णन किया, अपने पिता से अपराध को स्वीकार करने नहीं दिया, पिता को जानने नहीं दिया कि उन्होंने अपराध किया। उनका धर्म है, उनका बेटा है, चाहे जो कर सकते। आज महाराज जैसे उत्तानपाद ने अपने बेटे ध्रुव के गालों पर चुंबन की ना, तो भगवान श्री ठाकुर जी के अधरों की अधरामृति वो दिव्य लालिमा शंख के माध्यम से ध्रुव जी के गालों पर लगी और उन मकरंद को पाकर के उत्तानपाद के जीवन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। अपने बेटे के माथे पर हाथ रखा, बोले जाओ अब तुम राज्य संभालो और वैराग्य पथ को मैं संभालता हूं। उसी समय उत्तानपाद जंगल में चले भगवान का भजन करने लगे। महाराज दिव्यता से ध्रुव जी ने राज्य की ना, उनके भाई उत्तम का यक्षों के साथ विवाद हुआ, युद्ध में मारे गए और ध्रुव जी को भी क्रोध आया और उन्होंने यक्षों का संहार किया। ये काम क्यों हुआ? भगवान को पाने के बाद भी क्रोध आया। किसके कारण आया? क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक नहीं है, सत्संग के बिना विवेक नहीं मिल सकता। नारद जी ने सत्संग सुनाया, अंत में मृत्यु के माथे पर पांव रख करके ध्रुवलोक की ओर अग्रसर हुए। आगे इसी वंश में उनके बेटे उत्कल, उनको भी वैराग्य हो गया। उत्कल के पुत्र वत्सर राजा बने, उनको भी आगे चल करके वैराग्य हो गया। अंग नाम के राजा हुए। राज्य संचालित करने के बाद इनके पश्चात बेन नाम के राजा को स्थापित किया गया। और बेन बड़ा दुराचारी। कभी कभी ऐसा होता है ना, बड़े नामी खानदान जिसके पितरों ने पूर्वजों ने बड़े बड़े ख्यात कार्य किए हैं, जिनकी मिसाल लोग याद करते हैं कि ऐसे ऐसे खानदान में वीर पुरुष हुए, उसी खानदान को मटिया मेट करने के लिए कोई कलंकी पैदा हो जाता है। और ये बैन पैदा हुआ पूरी तरह से। इसने महाराज धर्म के विपरीत कार्य करना प्रारंभ किया। और धर्म के विपरीत कार्य कौन सा? बोले पहला कार्य ब्राह्मणों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया, गौ पर अत्याचार करना प्रारंभ किया, संतों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। क्योंकि इन्हीं तीनों के आधार पर हमारा धर्म है, इन्हीं तीनों के ऊपर हमारा धर्म टिका हुआ। तीनों को खंडित करना। और न यष्टव्यम न दातव्यम न हो तत्व। हे ब्राह्मणों, कोई यज्ञ अनुष्ठान कोई सत्कार्य नहीं होगा, केवल बेन की पूजा करो। सब डर करके बेन की पूजा करते, पर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु कृपा करो। संतों ने मिलकर के हुंकार भरी और आज बेन के शरीर पर जब जल डाला तो बेन का महाराज प्राणांत हुआ। अब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। जंघा का मंथन किया तो निषाद प्रकट हुए। जंघा का मंथन किया तो निषाद प्रकट हुए। हृदय का मंथन किया तो भगवान पृथु का प्राकट्य। बोलिए पृथु जी महाराज की ये भगवान के अवतार है। पृथु जी प्रकट हुए और पृथु जी महाराज ने अनंतता से दिव्यता से इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करी और इंद्र के द्वारा इनको छला गया। ये भगवान नारायण प्रकट हुए और पृथु जी ने भगवान से क्या मांगा? बोले भगवान कुछ देना चाहते हो तो इतना दीजिए, 10,000 कान प्रदान कर दीजिए। अभी बताओ जरा, कान तो दो ही अच्छे लगते हैं। अब एक कान भगवान हमारे माथे पे लगा देता हमारा तो अच्छा लगता है, एक दो चार गाल पे लगा देता, एक नाक के ऊपर कान लगा दे भगवान तो अच्छा लगेगा। 10,000 कान पहली बात तो शरीर पे आएंगे कैसे? महाराज 10,000 कान मांगने का मतलब है कि मैं इन दो कानों से आपकी कथा को श्रवण करने में असमर्थ हूं, मुझे तृप्ति नहीं मिलती। आप ऐसी कृपा करिए कि इन दो कानों में 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान कर दीजिए। मैं दिन रात आपकी कथा सुनना चाहता हूं। भगवान की कथा से बढ़कर के मंगलकारी जगत में कोई नहीं है। श्रवण मंगलम तृप्त जीवनम, केवल श्रवण ही मंगलकारी है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा की श्रवण की ललक में लग गई तो कल्याण हो जाएगा। यही हमारे जीवन का बेड़ा पार करने की विधा है। आगे चल करके प्रियव्रत जी के चरित्र का वर्णन आता है। 11 अरब वर्ष तक उन्होंने पृथ्वी पर शासन किया। उनके पुत्र हुए आग्निर्द, आग्निर्द के पुत्र हुए नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव।
ऋषभदेव जी महाराज जैन धर्म के संस्थापक हैं, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी। जो जैन धर्म है ना, ये दूसरा धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म का ही अंग है। शाखा अलग है, अपनी पद्धति अलग है, उनकी आराधना पद्धति अलग है, पर है हमारे सनातन धर्म का अंग। भगवान के 24 अवतारों में भगवान ऋषभदेव के रूप में भी प्रकट हुए। ये क्षत्रिय वंश के राजा हुए और महाराज ध्रुव जी के वंश में उत्पन्न हुए, नाभि के पुत्र हुए। और महाराज ऋषभदेव जी का प्राकट, बोलिए ऋषभदेव जी महाराज की जय हो। श्री ऋषभदेव जी महाराज अनंत अनंत रूपेण